एक ऐसा डॉक्टर जो लोगों को मार दिया करता, उसके बाद उनकी किडनी निकालकर बेच दिया करता। इतना ही नहीं, वो उनकी गाड़ी को भी मार्केट में सेल करता था और इसके साथ ही उनकी जेब में अगर कुछ होता था तो वो भी निकालकर लूट लिया करता था। एक शख्स डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह कई लोगों को अपना शिकार बनाया, कई लोगों की जान ली और उन्हें मारने के बाद किडनी निकालकर उन्हें नहर में फेंक दिया करता, जहां पर मगरमच्छ उन लोगों को खा जाया करते। मगरमच्छ के खाने के बाद कोई सबूत ही नहीं बचता था क्योंकि लाश ही गायब हो जाती थी। एक एक करके ये डॉक्टर 150 से ऊपर लोगों की जान ले चुका था। इस डॉक्टर को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसने बताया कि 50 तक जब इसने लोग मारे तब तक तो इसने गिनती की, उसके बाद ये गिनती भूल गया, बस लोगों को मारता रहा और मगरमच्छ को खिलाता रहा। हरियाणा के फरीदाबाद में विशेष शर्मा अपना टैक्सी का धंधा चलाया करते थे। विशेष शर्मा के पास 10 अगस्त के दिन एक व्यक्ति आता है दोपहर तकरीबन 3:15 पर। यह व्यक्ति कहता है कि मुझे उत्तर प्रदेश के बदायूं जाना है, उसके लिए मुझे एक टाटा सुमो गाड़ी चाहिए, आप टाटा सुमो गाड़ी भेज दीजिए। विशेष शर्मा पूछता है आप कहां के रहने वाले हैं, क्या आपका घर लोकल है? तो वो कहता है हाँ मेरा घर लोकल है। वो फरीदाबाद में अपना एड्रेस बताता है, सेक्टर 29 में 468 नंबर। अब उसके बाद विशेष शर्मा और वो व्यक्ति देवेंद्र वो जाते हैं इस एड्रेस पर। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वो वहां पर एक लड़के को बुलाता है जिसका नाम निशांत था। निशांत को वो कहता है कि बेटा मैं लेट आऊंगा क्योंकि मैं बदायूं जा रहा हूं, इसलिए मेरा इंतजार मत करना, मैं आ जरूर जाऊंगा। इतना जब वो कहता है तो विशेष शर्मा को यकीन आ जाता है कि इस व्यक्ति का यही घर है। उसके बाद वो अपने एक ड्राइवर जिसका नाम कमल सिंह था उसको डिप्यूट कर देता है और उसको कहता है कि तुम टाटा सुमो गाड़ी में साहब को लेकर जाओ बदायूं। उसके बाद टाटा सुमो गाड़ी में वो निकल पड़ते हैं। टाटा सुमो गाड़ी जिसका नंबर था HR29J5735, उसमें देवेंद्र शर्मा नाम का ये शख्स निकल पड़ता है कमल सिंह के साथ जो कि ड्राइवर था। अब 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन तक कोई अता पता नहीं है। उसके बाद जब टैक्सी का मालिक विशेष उसको टेंशन होती है तो वो सेक्टर 29 के उसी घर में जाता है जहां पर देवेंद्र उसे लेकर गया था। जब वो उस घर में पहुंचता है तो वहां पर निशांत नाम का लड़का बाहर आता है। तो वो उससे जब पूछता है कि वो अंकल आए हैं क्या, तो निशांत बताता है कि वो यहां पर नहीं रहते, वो तो बस मेरे पिताजी के साथ कभी पढ़े थे इसीलिए वो यहां पर आए थे। अब विशेष शर्मा को दाल में कुछ काला लगता है। उसके बाद 14 अगस्त को विशेष पहुंच जाता है पुलिस के पास शिकायत करने और एक DDR दर्ज करवाता है कि मेरी गाड़ी और उसके साथ ड्राइवर कमल सिंह लापता हैं और जिनका अभी तक कोई पता नहीं है और देवेंद्र नाम का व्यक्ति उसे बदायूं लेकर गया हुआ है। अब अभी तक DDR दर्ज थी और फाइनली 11 सितंबर को यानी तकरीबन 1 महीने बाद FIR पुलिस दर्ज कर लेती है। अब 10 अगस्त को 2 साल बाद 2004 में पता लगता है कि आरोपी FIR नंबर 1274 में पहले ही कस्टडी में था। अब जब इस आरोपी डॉक्टर देवेंद्र से पूछताछ की जाती है तो शर्ट और पैंट और जूते कमल सिंह के मिल जाते हैं और भाई सतीश कुमार उसकी पहचान कर लेते हैं। पर यह मामला यहीं खत्म नहीं होता, एक दूसरी घटना होती है। वो होती है राजस्थान के जयपुर में। जयपुर का रेलवे स्टेशन है, वहां पर 3 लोग गाड़ी से उतरे हैं जिनमें से एक का नाम है महेश खंडेलवाल। महेश खंडेलवाल कहता है कि एक टैक्सी कर लेते हैं। इतने में वहां चांद खान नाम का शख्स खड़ा था, टैक्सी ड्राइवर। तो वो उसको कहता है कि हमें उत्तर प्रदेश के बरेली जाना है। चांद खान पहले कुछ झिझक जाता है क्योंकि उन दिनों जो भी ड्राइवर उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक जा रहे थे तो वो वापस नहीं आ रहे थे। पर वो थोड़ा झिझकने के बाद अपने भाई शराफत अली को फोन करता है और कहता है कि बरेली जाना है, कस्टमर आया है तो तुम आ जाओ, इकट्ठे चलते हैं। शराफत अली थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाता है। पर जब शराफत वहां पर गाड़ी में बैठता है तो महेश खंडेलवाल कहता है कि हम पहले ही 3 लोग हैं, तुमने अपने भाई को भी बुला लिया, तो तुमने ऐसा क्यों किया? चांद खान कहता है कि दूर का रास्ता है सर, हम इकट्ठे रास्ता तय कर लेंगे, जब मुझे नींद आएगी तो ये गाड़ी चला लेगा। इसके बाद महेश चुप हो जाता है और गाड़ी चलने लग जाती है। अब रास्ते में भूख लगती है तो एक जगह ये सभी रुकते हैं, वहां पर चाय पीते हैं, सभी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, ड्राइवर की भी तारीफ करते हैं। इतने में जो चांद खान है, जो ड्राइवर है, वो सामने PCO में जाता है। वहां पर एक लड़की मालिक थी, उससे कहता है मैंने एक फोन करना है। वो फोन करता है अपने पिता गफ्फार को और बताता है कि पिताजी मैं रास्ते में हूं, मैं बरेली जा रहा हूं और जल्द वापस आ जाऊंगा, शराफत अली भी मेरे साथ है। अब इसके बाद 2 दिन का समय फिर गुजर जाता है। अब 2 दिन का समय गुजरते ही गफ्फार खान को टेंशन हो जाती है। अब गफ्फार खान जो कि चांद के पिता हैं, वो पहुंच जाते हैं पुलिस के पास और वो कहते हैं कि मेरा बेटा लापता है।
अब पुलिस जब गफ्फार की शिकायत पर ध्यान नहीं देती तो वो डीआईजी के पास भी जाते हैं, रेलवे पुलिस के पास भी जाते हैं। तो इनिशियली ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पर जब वो ज्यादा इंसिस्ट करने लगता है तो पुलिस इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, इंक्वायरी शुरू करती है। पुलिस को स्टार्टिंग में पता चलता है कि एक एसटीडी से फोन किया गया था चांद की ओर से। तो पुलिस उत्तर प्रदेश के महुआ में स्थित इस एसटीडी पर पहुंचती है। वहां पर जो लड़की थी मालकिन, उससे पूछताछ करती है तो वो लड़की बताती है कि ना सिर्फ चांद खान ड्राइवर ने फोन किया था, बल्कि पैसेंजर ने भी फोन किया था जो कि गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। तो पुलिस पूरी लिस्ट निकाल लेती है कॉल डिटेल्स की, और पता लगता है कि ये जो फोन है वो अलीगढ़ के राजीव और उदयवीर के पास किया गया था। अब पुलिस पहुंच जाती है राजीव और उदयवीर के पास और उनसे पूछताछ करने लगती है। जब राजीव और उदयवीर से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति का नाम महेश खंडेलवाल नहीं बल्कि देवेंद्र शर्मा है। पुलिस और ज्यादा सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। अब पुलिस चाहती थी कि किसी भी तरह से देवेंद्र शर्मा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जाए। जब पुलिस अच्छे से ट्रेस करती है तो पता चलता है कि देवेंद्र शर्मा नाम का यह शख्स इस समय पुलिस कस्टडी में ही है। देवेंद्र से जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि मैं निर्दोष हूं, बल्कि 2 और लोग हैं जो कि इस मामले में इन्वॉल्व है। पुलिस उनके पास पहुंचती है, उन्हें अरेस्ट कर लेती है, और इतने में हजारा नहर है कासगंज में, वहां पर 2 लाशें मिल जाती हैं। अब जब ये 2 लाशें मिलती हैं तो पुलिस को खबर मिल जाती है। पुलिस फाइनली गफ्फार, जो कि चांद खान के पिता थे, उनको इन्फॉर्म करती है। वो पहुंचते हैं और वो देखते हैं, ये दोनों लाशें देखकर वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें एक लाश चांद खान की थी और दूसरी जो लाश थी वो शराफत अली की थी। अब उसके बाद जो 2 शख्स देवेंद्र शर्मा के कहने पर अरेस्ट किए गए थे, वो डीआईजी को एक पत्र लिखते हैं और लिखती तौर पर शिकायत करते हैं कि सर, हम इनोसेंट हैं, इस मामले में जो असली जो आरोपी है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है, आप सही से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पुलिस अब उन लोगों का स्केच बनाती है, तैयार करती है, और फिर एक बार एसटीडी पीसीओ की जो मालकिन है लड़की, उसके पास पहुंचती है। अब पुलिस जब उनके पास पहुंचती है तो वो बताती है, वो पहचान लेती है महेश खंडेलवाल नाम के इस शख्स को, जिसका असली नाम देवेंद्र शर्मा था, और वो कहती है कि यही शख्स पीछे बैठा था और इसी ने फोन किया था। अब उसके बाद पुलिस सख्ती से देवेंद्र शर्मा से पूछताछ करती है तो कई खुलासे होते हैं, और ऐसे खुलासे होते हैं जिन्हें सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, और शायद कोर्ट भी बहुत ज्यादा हैरान रह गई। इस शख्स ने कबूल किया कि मैंने 150 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। जिन लोगों का कत्ल किया उनकी किडनी निकाली, पहले किडनी बेची, इसके साथ ही उनकी जेब में जो पैसे थे उन्हें लूटा, उसके बाद जो उसकी गाड़ी थी ड्राइवर की, उसे मार्केट में बेच दिया, और उसके बाद उसकी लाश को मगरमच्छों को खाने के लिए छोड़ दिया। अब ये जो देवेंद्र शर्मा है, ये आखिर है कौन? देवेंद्र शर्मा दरअसल अलीगढ़ का रहने वाला है, वहां एक पुरैनी गांव है, वहां का रहने वाला है, और उसने फाइनली BAMS जो आयुर्वेदिक की डिग्री होती है डॉक्टर की, वो की बिहार के सिवान से। अब जब ये डिग्री की तो 1984 में उसने अपना क्लिनिक राजस्थान के जयपुर में शुरू किया। अब क्लिनिक अच्छे से चलता नहीं था, और जो क्लिनिक खोलने में खर्चा आया था उसमें भी घाटा ही हो रहा था, क्योंकि कोई पेशेंट आ नहीं रहा था। फिर उसने एक बिजनेस नया करने की सोची। 1992 में उसने 11 लाख रुपए लगाए गैस डीलरशिप स्कीम में। अब जहां जिस व्यक्ति को उसने ये पैसे दिए, वो व्यक्ति उसके पैसे खा गया, और फाइनली उसे बड़ा घाटा 11 लाख का हो गया। अब जब धोखा हो गया तो उसके बाद देवेंद्र शर्मा लगातार कोई अच्छा बिजनेस ढूंढ रहा था, जिससे कि वो एक बार फिर से अपने आर्थिक संकट से उबर सके। फाइनली उसने 1995 में एक फर्जी गैस एजेंसी शुरू की, और इस फर्जी गैस एजेंसी में वो जो भी गैस एजेंसी वाले जो ट्रक में सिलेंडर ले जाया करते थे, तो वो उनको चुरा लिया करता और उन्हें बेच दिया करता, और इसके साथ ही जो उनके ड्राइवर हैं उनको भी मार दिया करता, उनकी किडनी जो है वो निकालकर वो अलग से बेच दिया करता। अब ये जो फर्जी गैस एजेंसी उसने शुरू की थी, वो शुरू की थी अलीगढ़ में, अपने ही गांव के पास एक गांव है चरारा, वहां पर शुरू की थी। पर उसके बाद जो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री का सिलसिला शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने इतने कत्ल किए कि उसे खुद भी भूल गया। वो टैक्सी ड्राइवरों को, ट्रक ड्राइवरों को अपना निशाना बनाता, पहले उनके जेब से पैसे निकालता, उसके बाद उन्हें मारता, किडनी निकालता, उसके बाद उनकी गाड़ी बेचता, और उनकी लाश को नहर में या नदी में फेंक दिया करता, जिसे मगरमच्छ खा जाया करते थे। तो यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चल रहा था। 150 से 200 लोगों को यह मौत के घाट उतार चुका था। कुछ केसेस अदालत में भी चले। एक मर्डर केस में इसे उम्र कैद की सजा हुई, 5-6 केसों में कन्विक्शन हुआ। देवेंद्र शर्मा की पत्नी और बच्चे उसे साल 2004 में ही छोड़कर जा चुके थे, उसकी गलत गतिविधियों के चलते। जयपुर में देवेंद्र शर्मा उम्र कैद की सजा भुगत रहा था, पर फाइनली जनवरी 2020 को 20 दिन के लिए उसे पैरोल मिल गई, और जब पैरोल मिली तो उसके बाद वो कभी वापस नहीं गया, बल्कि उसने क्या किया
कि वो अपने गांव में कुछ दिन रहा और उसके बाद दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में पहले वो मोहन गार्डन रहा कुछ दिन और फिर उसके बाद वो बपरोला चला गया। वहां पर एक जान पहचान वाले का घर किराए पर ले लिया, उसमें रहने लगा और प्रॉपर्टी डीलरी का काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ढूंढती ढूंढती पहुंची देवेंद्र शर्मा के पास। तो जिस समय पुलिस देवेंद्र के पास पहुंची तो देवेंद्र शर्मा कनॉट प्लेस में एक बिल्डिंग बिकवाने के लिए आगे कोशिश कर रहा था, उसमें मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा था। अब ये देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार हुआ दिल्ली से उस समय जब कोरोना काल चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। 90s में इसने अपना ये गोरख धंधा शुरू किया और 2020 में ये फिर से पकड़ा गया। कई केसेस में ट्रायल चला, गिरफ्तारियां हुई, उम्र कैद की सजा हुई, डेथ सेंटेंस भी एक केस में हुआ। सजाएं जो है 2004 में जो जयपुर का केस है, जो मैंने आपको बताया, जयपुर में चांद खान और इसके साथ ही उसके भाई को जब ले जाकर इसने मार दिया, तो उस केस में इसे उम्र कैद की सजा हुई। 2008 में इसे कमल सिंह मर्डर केस में, जो कि इसने फरीदाबाद से वो ड्राइवर लिया था, उसको जो मारा था, तो उस केस में इसे डेथ पेनल्टी हुई, यानी कि फांसी की सजा हुई। अब इस मामले में जो धाराएं लगी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। धारा 302 कहती है कि whoever commits murder shall be punished with death or life imprisonment and shall be liable to fine। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई मर्डर करता है तो उसको या तो डेथ सेंटेंस मिलेगा, फांसी की सजा मिलेगी, या फिर उम्र कैद की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। वहीं जो दूसरी धारा इस मामले में लगी है वो 364 है, किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर। किसी को किडनैप करना, यहां पर वो जो देवेंद्र शर्मा है वो लोगों को किडनैप कर रहा था और फाइनली लोगों का मर्डर कर रहा था, तो इसलिए धारा 364 भी लगी है। एक लगी है धारा 120 बी, वो लगती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा का इसमें प्रावधान है। एक धारा लगी है आईपीसी का सेक्शन 411, उसके तहत प्रावधान है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी। यहां पर जो चुराई गई प्रॉपर्टी थी उसे भी रिसीव कर रहा था देवेंद्र शर्मा। तो कुल मिलाकर कई तरह के मामले, कई तरह की धाराएं देवेंद्र शर्मा पर लगी। मगर एक चीज साफ है, कोई कितना भी शातिर हो, कितना बड़ा चोर हो, कितना बड़ा डकैत हो, एक दिन वो पुलिस के कानून के शिकंजे में आता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे भी जाना ही पड़ेगा अगर कोई गलत काम करता है। जय हिंद।